उज़्मा का चार्ज संभाला। आज शहबाज शरीफ कराची पहुंच रहे हैं। वजीर आजम की आमद कुछ देर में मुतवक्के। इत्तेहादी जमातों की क़यादत के हमरा मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। वजीर आला हाउस में कराची के तरक्याती मंसूबों और अमन व अमान से मुताबिक इजलास की सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद भी जाएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि MQM क़यादत से मुलाकात में सूबा सिंध और खास तौर पर कराची में अवामी मसाइल के हल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम की आमद पर मज़ार-ए-कायद के अतराफ पुलिस और SSU के एहलकार तैनात। सफाई सुथराई। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को रिलीफ के साथ कैसे जारी रखा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गौर। चेयरमैन ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों के फार्मूले पर ब्रीफिंग। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत पेट्रोल में 40 रुपए फी लीटर नुकसान कर रही है। आखिरी वक्त में पीछे हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहिरा किया, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है। अगर तो हमें कोई बेहतरी होती हुई नजर आई कि ये मामला डिलीवर हो सकता है तो फिर हम पूरी टर्म करेंगे। अदरवाइज अगर इकोनॉमी में और फॉरेन पॉलिसी में उस तरह की बेहतरी नहीं आती फिर गालिबन नवंबर या दिसंबर में। इमरान खान का मल्टी टन बोझ है, ये उठा के इलेक्शन में जाना मैं समझता हूँ बेवकूफी होगी। हमें ये मालूम है कि ये इलेक्शन ईयर है, अब ये 3 जलसे करने जा रहा है तो हम भी 3 ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी इसी साल आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मईशत और खारजा पॉलिसी की सूरत हाल में बेहतरी आई तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वरना नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात कराए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा हमें पता है ये साल इलेक्शन का है। पेशावर, कराची, लाहौर जहां भी PTI जलसा करेगी हम उनसे बड़ा जलसा करेंगे। खुर्शीद शाह का कहना है इमरान खान की खराब कारकर्दगी का बोझ उठाकर इलेक्शन में जाना बेवकूफी होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई है। वो पेशावर के जलसे में इस पर बात करेंगे और ये पैगाम देंगे कि अपनी आज़ादी की हिफाजत और अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौन करती है। सब ने मिलकर तहरीक चलानी है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। इंसाफ लॉयर्स फोरम को गिरफ्तार कारकुनान को कानूनी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। इमरान खान आज पेशावर में, 16 अप्रैल को कराची और 21 अप्रैल को लाहौर में जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती का इस्लामाबाद के होटल में PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान से झगड़ा। पश्तो में गालियां दिए जाने पर नूर आलम और उनके साथियों नदीम अफजल चंद, मुस्तफा नवाज खोकर और फैसल कुंडी ने समझाने की कोशिश की। मामला तल्ख कलामी से हाथापाई तक जा पहुंचा। उस शख्स ने नूर आलम खान को मुक्का दे मारा, जिसके बाद नूर आलम, मुस्तफा नवाज और फैसल कुंडी ने PTI के रुकन की पिटाई कर दी। नूर आलम खान ने थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस को PTI कारकुन के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो नदीम अफजल चंद, मुस्तफा नवाज खोकर, शेख वकास और नूर आलम इफ्तारी कर रहे थे। डॉक्टर आफरीदी ने नूर आलम खान को गालियां दी और हमला आवर हुए। उन्होंने अपना दिफा करते हुए डॉक्टर की दुर्गत बनाई। आइंदा भी ऐसा किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला मुसलसल चौथे सेशन में भी जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता होकर 181 रुपए 60 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर 7 अप्रैल के बाद से 6 रुपए 58 पैसे कम हो चुकी है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहजाद अकबर शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट से फौरी निकालने का हुक्म। डीजी FIA को हिदायत की कि किसी को हिरासा ना किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि FIA कब से इतनी आजाद हो गई थी कि हुकूमती लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। स्टॉप लिस्ट में नाम डालने के लिए कौन सा कानून है? शहजाद अकबर ने कहा कि उनसे पूछ लें कि हम खुद ही अडियाला चले जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप जेल जाना चाहते हैं। शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि अगर यही हालात रहे तो शायद जाना पड़ेगा। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की हद तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। वजीर आजम ऑफिस में नई टीम की तश्कील, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। पंजाब से चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में तैनात सुमैर अहमद सैयद और सेक्शन ऑफिसर वफाकी तालीम डिवीजन वसीम अहमद की खिदमात वजीर आजम हाउस को दे दी गई। फॉर्मेशन कमांडर्स का अहम तरीन इजलास, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों की निशानदही कर ली गई। पाक फौज ने अज़्म जाहिर किया कि आइन और कानून पर अमल पैरा रहेंगे। जो भी हो जाए फौज कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, हर तरह के हालात में तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात में पाकिस्तान का दिफा करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद PTI ने मुतअद्दिद अरकान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया। स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के लिए 15 अप्रैल को इजलास तलब किया है। इमरान खान ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी। PTI रुकन सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद के अहकामात वज़ारत दाखिला को जारी कर दिए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी पासपोर्ट की तजदीद से मुतालिक अहकामात से आगाह कर दिया गया। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा से हटाए जाने पर अवाम दो कैंपों में बंट गए। कुछ खुश थे और कुछ गुस्से में नजर आए। 57% ने खुशी का इजहार किया, 43% नाराज नजर आए। खुश होने वालों में से 71% ने महंगाई और गुर्बत में इजाफे को हुकूमत के जाने पर खुश होने की अहम वजह बताया। नाराज होने वालों में से 13% इस वजह से नाराज थे कि इमरान खान को 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं करने दिए। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। बरतानिया में वजीर आजम भी कानून के ताबे। कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन, उनकी अहलिया और चांसलर ऋषि सुनक पर जुर्माना कर दिया। बोरिस जॉनसन बरतानिया की तारीख के पहले वजीर आजम हैं जिन्हें कानून तोड़ने पर जुर्माना किया गया। बोरिस जॉनसन ने पार्टी गेट स्कैंडल पर माफी मांग ली, कहा जुर्माना भर दिया। बरतानिया की हुक्मरान जमात ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से इनकार कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हमला नाकाम बनाते हुए मेजर शुजात हुसैन और सिपाही इमरान खान शहीद हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ आशियाना, रमजान, शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज को वापस जाने की इजाजत। आशियाना रेफरेंस में नैब के गवाहों पर वकला की जिरा। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। रूसी सदर और अरब अमारात के हुक्मरानों की शहबाज शरीफ को वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। रूसी सदर प्यूटिन ने मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात के फरोग की उम्मीद का इजहार किया। यूरोपियन यूनियन का भी कहना है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात।
चीनी हुकूमत का नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। सीपैक के फरोग के लिए शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ। नई हुकूमत ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी। मुख्तलिफ वजारतों की बजट तरजीहात कमेटी का इजलास चला। बजट तरजीहात कमेटी 19 अप्रैल तक वजारतों की डिमांड का जायजा लेगी। विफाकी वजारतें और डिवीजन तरजीही कमेटियों के इजलास में सिफारिशात देंगी। पुलिस और इस्तगासा मुजरिमों के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने इख्वा बराए तावान के मुकदमे में 3 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। तीनों ने 2017 में इत्तेहाद टाउन से 9 साल आसिफ को अगवा किया और तावान लेने के बावजूद कत्ल कर दिया था। पसंद की शादी की ख्वाहिश पर कराची में बाप ने बेटे के साथ मिलकर बेटी को कत्ल कर डाला। वाकया गुलशन मेमार में मुकीम उज़्बेक खानदान के यहाँ पेश आया। मुल्जिमान ने खुदकुशी का रंग देकर मकतूला की तदफीन कर दी, मगर कत्ल छुप न सका। बाप बेटा दोनों गिरफ्तार। लाहौर में मुबैना तौर पर सामान रियायत पर न देने पर सब इंस्पेक्टर का दूध की दुकान के मुलाजमीन पर तशद्दुद। दुकान मालिक ने इल्जाम लगाया है कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का दावा है कि इंक्वायरी कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी और ठंड। गिजर, बाबूसा चौक, नांगा पर्वत, हुंजा में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और ठंडी हवाएं। गुज़िश्ता रात मरी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम मुअत्तल रहने का इम्कान। रमजान के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। हैदराबाद के बाद इलाकों में 18 घंटों तक बिजली की बंदिश। शहरी बिलबिला उठे। सक्खर में 6 से 8 घंटे तवील लोड शेडिंग। मीरपुर खास में भी बदतर हालात। कोयटा में 8 से 10 घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। सहर और अफ्तार में बिजली बंद किए जाने से शहरी कर्ब में मुब्तला। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद 101 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.4% रही। 262 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। न्यूयॉर्क में जेर जमीन ट्रेन में फायरिंग। गोलियां लगने और भगदड़ से 20 अफराद जख्मी। हमलावर ने लोगों से भरी ट्रेन में पहले स्मोक ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग की। स्टेशन आने पर भगदड़ मची। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर की तस्वीर जारी कर दी है। बेघर शख्स सोशल मीडिया पर मेयर पर गम और गुस्से का इजहार कर चुका। यूक्रेन पर हमले पर पाबंदियों के बाद रूस की दोस्त ममालिक को $80 फी बैरल पर तेल बेचने की पेशकश। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार किया है कि मगरबी ममालिक ने यूक्रेन में मुदाखलत की तो नताइज के लिए तैयार रहें। मारियोपोल के मेयर का रूसी हमलों में 21,000 शहरियों की हलाकत का दावा। अमरीकी सदर ने हमले को नस्लकुशी करार दे दिया। Benzema's found some space. It's Benzema. It's in. Heartbreak for Chelsea. Karim Benzema might just have decided this time. करीम बेंजेमा के इंजरी टाइम में शानदार गोल की बदौलत रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। डिफाई चैंपियन चेल्सी एग्रीगेट पर 5-4 से शिकस्त खा गई। पाकिस्तानी रेसलर शेर खान एशियन टाइटल लेकर कराची पहुंच गए। रेवोल्यूशन ईस्टर्न एशियन चैंपियन मुकाबलों में शेर खान ने नेपाल के कुमार थापा को शिकस्त देकर टाइटल बेल्ट हासिल की। शेर खान पाकिस्तान के तीसरे रेसलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान हॉकी टीम के गैर मुल्की कोच सिगफ्राइड एकमन भी रोजा रखने लगे। रोजों की इफादियत का एतराफ, पूरे रोजे रखने के आज़म कर लिया। डच कोच कहते हैं खिलाड़ियों को देखकर तजुर्बा करने का इरादा किया। रोजा रखकर बहुत से फायदे महसूस किए हैं। जिस मुल्क में रहें वहां की सकाफत अपनानी चाहिए।
अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में कार ड्राइवर की गफलत, तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए ट्रक से जा टकराया। ट्रक बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराया। पुल से गिरते गिरते बचा, खुशकिस्मती से जान बच गई।